रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण के नेतृत्व में एक रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डबल इंजन सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। रैली कांग्रेस कार्यालय से निकली और बद्रीनाथ तिराहे पर चली, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि ये सरकार केवल कुछ का साथ खुद का विकास और जनता के साथ विश्वासघात करना चाहती है। इसके अलावा इस सरकार का कोई काम नहीं है। इस सरकार की असलियत सामने आ गई है। जिस प्रकार से प्रदेश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक का मामला और देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, ये इस सरकार की सोची समझी रणनीति है। अब इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। कांग्रेस ने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। मुद्दा ये है कि भारत जोड़ो यात्रा का संदेश घर घर तक पहुँचे, इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम शुरू किया गया। संदेश क्या है? आज पूरे देश में जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है, लोगों के अंदर धार्मिक रूप में लोगों की भावनाओं से खेलकर, लोगों को भड़काकर सत्ता में बैठे हुए लोग अपने राजनीतिक हितों की साधना कर रहे हैं। उससे लोगों को अवेयर कर सकें, ये संदेश घर घर तक पहुँचे, इसीलिए ये यात्रा की जा रही है। प्रदेश की हालत क्या है? आज प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार बेशर्म होकर मुजरिमों के साथ खड़ी नज़र आ रही है। ये संदेश लोगों को जाना चाहिए कि कैसी सरकार हमने चुनी। युवाओं को रोजगार मांगने पर लाठी डंडों से लहलहुआन किया जाता है। ये संदेश लोगों को पता चलना चाहिए कि कैसी सरकार हम लोगों ने चुनी है। ये तमाम हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के द्वार जा रहे हैं और इस यात्रा को बहुत ही उत्साह के साथ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। हम अभिभूत हैं कि लोग इस यात्रा को सर आंखों पर ले रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंची है। इसमें यात्रा है कि जो युवाओं के साथ शोषण हो रहा है और आज जो देश की संपत्ति है उसको बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है और युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको किस तरह से अब कांग्रेस मिलकर हाथ से हाथ जोड़कर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि आज लगातार, चाहे आप देख रहे होंगे कि कल परसों किस तरह से युवाओं के साथ युवाएं अपनी मांग के लिए वहां गए थे। उनकी मांग को मानने के बजाय उनके साथ लाठीचार्ज करे, पुलिस को आगे करके उनको मारामारी करे। आपको पता होगा जब 2014 के चुनाव में 2 करोड़ की नौकरी पर ईयर नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन वो नौकरी तो नहीं दी। लेकिन आज वो बेरोजगार अगर नौकरी की बात करते हैं तो उनके लाठी डंडों से उनकी आवाज़ को दमन किया जाता है। अंग्रेजों की तरह आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों का दमन कर रही है, लोगों को लड़ा रही, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे आपस में लोगों को लड़ा रही। और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के अंतर्गत राहुल गांधी जी लगातार लोगों के साथ संवाद करते रहे और लोगों की समस्या सुनी। हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा कांग्रेस पार्टी की चल रही है, इससे पहले हमारा भारत जोड़ो यात्रा का जो मिशन था कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो राहुल गांधी जी द्वारा पूर्ण किया गया। इसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा हमारी है, इसका मेन मकसद ये है कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस की जन सरोकार से संबंधित जो भी नीतियां हैं वो हम जन जन तक पहुंचाएं और इसके लिए पार्टी ने ये एजेंडा दिया है। देहरादून में जो युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया जो हमने देखा है, हम उस चश्मदीद गवाह उस घटना के हैं। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया था, शांतिपूर्ण ढंग से वो बच्चे अपना आंदोलित थे, उनका यही था कि हमें सीबीआई जांच करनी है। जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो कैसे रहे हैं? अगर धामी जी कहते हैं इसके लिए हमने एक्ट बना दिया है, उस एक्ट के तहत अगर आपका एक्ट बन गया था तो हाकम सिंह बाहर कैसे हो गया? संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा आजाद की रिपोर्ट।